पीएचडी स्कॉलर्स करते क्या हैं? इस वीडियो में मैं ए टू जेड उनके जो काम होता है आपको बताऊंगा। ये उन बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है जो बच्चे पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उसके बारे में हम बात करेंगे पूरा डिटेल कि ये एडमिशन प्रोसेस से लेके लास्ट तक। आपके दिमाग में सवाल होगा मेरे को कैसे पता है? वेल, आई हैवन डन पीएचडी, मैंने पीएचडी नहीं किया है। मैंने एक टॉप कॉलेज में पीएचडी का एंट्रेंस देने गया था, हुआ भी था, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे जो मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। चाहता तो बाईपास करता, लेकिन मेरे को पसंद नहीं था। भाई जो जेन्युइन है वही काम करना है, फर्जी वाला काम करना मेरे को शुरू से ही पसंद नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस। वेल, एडमिशन का प्रोसेस पर एक नया वीडियो आएगा, डिटेल में होगा, लेकिन एक सिंपल वीडियो आपको बता देता हूँ। ये मतलब सिंपल स्टेप बताऊँगा। इस वीडियो में उन बच्चों के जर्नी आपको बताऊँगा जो पीएचडी कर रहे हैं आईआईटीज़ में, आईआईएम में, अलग कॉलेजेस में, सरकारी में, प्राइवेट में। तो मेनली आपका इंटरेस्ट किस में होगा? जो आईआईटीज़ में कर रहे हैं, बिकॉज मेरे जो वीडियो देखते हैं मेजॉरिटी बंदे होते हैं टेक्निकल बंदे। बाकी बंदे भी वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेम लगभग प्रोसेस सब जगह फॉलो होता है। जो ढंग के कॉलेजेस हैं, जो ढंग के कॉलेजेस नहीं होते उधर पीएचडी करना जस्ट लाइक दैट। वैसे भी इंडिया में किसी भी कॉलेज से पढ़ो, जितना मेरे पास अभी तक फीडबैक है, जो मेरे नोन, मेरे बच्चे या फिर मेरे साथी या फिर मेरे नोन जो पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनका कहना है रियल रिसर्च बहुत कम जगह हो रहा है। बाकी सब जगह क्या करते हैं, आपका पहले का पेपर रिव्यू करते हैं, थोड़ा कमी निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, दैट्स इट। कोई रियल इन्वेंशन काम कर ही नहीं रहा है। बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कोई भी नहीं कर रहा है, ऐसा गलत है बोलना, बट कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, बिकॉज उसका वैल्यू काफ़ी अच्छा लोगों को मिल नहीं पाता है। ये लोगों ने मेरे को तर्क दिया जो पीएचडी कर रहे हैं अच्छे कॉलेजेस में, लाइक आईआईटीज़ में कर रहे हैं। मेरे पास ये बात नहीं है, जो पीएचडी कर रहे हैं उनकी बात है। तो आप सोच रहे होंगे सर पीएचडी 4 साल में हो सकता है, आपने 4 साल लिखा है। नहीं, मिनिमम 3.5 साल तक मैंने सुना है पीएचडी लोगों ने कंप्लीट किया है अच्छे कॉलेज में। टॉप कॉलेजेस में अभी 5 साल मिनिमम लगता है, जो रिसेंटली पास आउट कर रहे हैं उनका कहना है। कुछ बंदों का 6-7 साल निकल जाता है, पीएचडी होता ही नहीं है, और कुछ लोगों का 8-10 साल में पीएचडी कंप्लीट होता है। ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास हैं। कहोगे नाम बताओ, नहीं, किसका प्रिवेसी है यार, नाम नहीं बता सकते। जब बता रहा हूँ बस आपको विश्वास करना होगा, और आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, इस कहानी आपको समझ में आ रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा सर कोई ऑल्टरनेटिव है? मैं एक अच्छा पोजीशन में हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, और मेरे को ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोग्राम है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करते हैं, दैट इज़ डीबीए, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। कुछ और भी बातें, आओ पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है? कॉलेज विद्या। और लिंक पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएंगे, फॉर्म को भरना है, आगे बढ़ना है। फिर इनका एआई पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन देगा जो डीबीए प्रोग्राम ऑफर्ड करते हैं। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो बेसिकली आप ऐसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, एलिजिबल कौन है? तो बेसिकली जिन्होंने बैचलर डिग्री कर लिया है वो भी एलिजिबल है, जो मास्टर डिग्री कर लिए हैं वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन बैचलर डिग्री वालों के लिए 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। मास्टर डिग्री वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स स्मूथ होता है, कंप्लीट आपका ऑनलाइन होता है, कोई एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। एज वेल एज माई डियर, अभी जो बेसिकली आपके पास, हाँ एक बात है, अगर आप इस डिग्री को यूज़ करना चाहते हैं सरकारी नौकरी के लिए, तब इसको मत करना, पीएचडी करना। ये एक डिग्री है, बाहर के यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करते हैं, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपने नाम के डॉक्टर लगा सकते हो। तो अगर अथॉरिटी शो करना है तो डिग्री आपके लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए ये क्या है, आपका वैलिड नहीं है। आ जाओ आगे बात करते हैं। ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है, मैंने आपको बता दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन, लॉट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आपके पास ऑप्शन रहेगा चूज़ करने के लिए, तो आप उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं और अपना क्या कर सकते हो भाई साहब, अपना डीबीए कोर्स स्टार्ट कर सकते हो।
तो इनमें से आप देखेंगे बिग डेटा है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इवन जनरेटिव एआई भी आपके पास ऑप्शन है अपना डीबीए कोर्स को करने के लिए। तो भाई साहब इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। अगर आप चाहते अपने नाम के डॉक्टर लगाना है और अपना ऑथोरिटी शो करना है तो ये आपके लिए अच्छा कोर्स हो सकता है। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई साहब लिंक पर क्लिक करो, अपने लिए बेस्ट डीबीए कॉलेज ढूंढो। अब चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे। सो बेसिकली एडमिशन लेते ही एडमिशन प्रोसेस का एक ब्रीफ बता देता हूँ। फॉर्म भरना होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, गेट है तो अच्छा है बिकॉज स्कॉलरशिप बनना आसान हो जाएगा। फिर इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आता है, फिर आपका एडमिशन होता है। बाकी अंदर के बहुत सारे प्रोसेस हैं, आपको बनाऊंगा मैं, नेक्स्ट एक वीडियो आएगा पीएचडी पर, उसको देख लीजिएगा बिकॉज वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जर्नी बताऊंगा, फर्स्ट ईयर में क्या होता है आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में जाते हैं आप तो जस्ट लाइक एमटेक 2-3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, थियोरिटिकल होगा। पढ़ने के बाद आपका असाइनमेंट्स होता है, कुछ टेस्ट भी कहीं कहीं लिया जाता है। तो ये आपका काम होगा फर्स्ट ईयर में, मतलब थियोरिटिकल चीज़ें जो आपका बेसिकली पीएचडी का टॉपिक होगा, उसी के बेस पर आप क्या करेंगे, आपका ये काम चलेगा। आपका थियोरिटिकल क्लासेस आप लगाएंगे। क्लासेस कहाँ होगा? पीएचडी का अलग क्लासेस होता है कि नहीं भाई, एमटेक के बच्चों के साथ आप बैठ जाएंगे वहाँ पर, मेजॉरिटी कॉलेजेस में ही चलता है। अब क्लासेस हो गया, 6 महीने बाद आपका क्या होगा, आपको एक रिव्यू तरह का रहता है कि आपने जो स्टडी किया है, आपको बोला जाता है कि आप रिसर्च पेपर को पढ़ो, तो उसमें क्या आपने निकाला है, क्या कमी निकाला है, कुछ एक माइनर से आपको रिपोर्ट देना होता है। 1 साल बाद आपको क्या करना होता, मेजर काम होता है, काइंड ऑफ सेमिनार होता है। तो इसको ऐसे बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल सेमिनार, RPS, कहीं कहीं TPS बोला जाता है। सो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। आप पीएचडी करने जाएंगे, आप समझ जाएंगे भैया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सी कॉलेज में क्या बुलाया था, आप समझ गएंगे, मतलब समझ जाएंगे भाई कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट मेरा है फिलहाल इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले, कहाँ कहाँ मैंने कंसल्ट किया, बात किया है, आप समझ जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर ऐसे निकल जाएगा आपका। 2nd to 3rd ईयर बहुत क्रूशियल होता है। अच्छे कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, आपका जो रिसर्च पेपर होगा उधर पब्लिश करना थोड़ा टफ है। आपके दिमाग में सवाल होगा, सर कितना रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए? 4-5 मांगते हैं अच्छे कॉलेजेस में, और नॉर्मल में 3-4 में हो जाता है। कहीं कहीं पर 2 अच्छे जगह पर कर लो फिर भी चल जाता है। हर कॉलेज का अलग है। तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज का थोड़ा पता कर लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। 2nd 3rd ईयर क्रूशियल क्यों है? अगर इस बीच 2nd और 3rd ईयर के बीच में अगर आपने अपना पीएचडी के लिए एक अच्छा जर्नल में रिसर्च पेपर एक पब्लिश करा दिया, 1 से 2, तो आपका पीएचडी 4 से 5 साल के बाद के बीच में होना जो है आपका दावेदार हो जाएगा। तो कोशिश करें, लोग क्या करते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं 2nd ईयर में। तो 2nd ईयर में 3rd ईयर में बहुत एफर्ट डालें ताकि आपका एक पेपर अच्छा सा बन जाए और पब्लिश हो जाए। अब रिसर्च पेपर क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये होता क्या है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पहले मान लो, फॉर एग्जांपल समझो, मान लो मैंने एक जगह पर जा रहा हूं, एक पहाड़ी पर, हिल पर क्लाइंब कर रहा हूं। मैंने 100 मीटर तक चढ़ा और बताया 100 मीटर के इर्द गिर्द क्या है। मैं स्ट्रेट गया जो पहले पब्लिश किया हुआ है, कोई राइट नहीं गया, कोई लेफ्ट नहीं गया, कोई सीधा आगे और नहीं बढ़ा मैं। तो आपका काम क्या होगा, आगे बढ़ना या फिर राइट लेफ्ट जाके देखना और क्या क्या आपको मिल रहा है। दैट इज व्हाट न्यू थिंग्स फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं, थर्मल वाले होते हैं, कोई नया मार्केटिंग वाला होता है, उसके लिए पेपर पब्लिश करना बहुत आसान रहता है एज कंपेयर टू डिज़ाइन वाला, मशीन डिज़ाइन, R&D वाला टफ होता है बिकॉज में काफ़ी काम चल रहे होते हैं, काफ़ी काम किया हुआ होता है। मैं सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया ताकि आप समझ जाए। एमटेक में भी रिसर्च पर पब्लिश करना होता है, मैंने खुद कराया हुआ है पेपर पब्लिश CS वालों का काफ़ी सारे, बट वो आसान होता है पब्लिश कराना जर्नल में। एक दिन में 6 पेपर पब्लिश कराया था भाई, लेकिन वो आसान होता है बिकॉज पेड इन जर्नल होते हैं, बस प्लगिज्म से बचना होता है, कुछ नया फाइंड आउट करके देना होता है, दैट्स इट, कुछ खास और नहीं होता है। काफ़ी बार बच्चे ऐसा करते हैं जो, लेकिन ये PhD में काम नहीं होता है। एमटेक में क्या करते हैं, 2-3 पेपर पब्लिश कर लिया, थोड़ा सा आगे कर लिया, फिर पब्लिश कर दिया रेफरेंस डाल के, ऐसा भी करते हैं काफ़ी लोग। तो यहाँ पर हो गया। 4th ईयर में प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, चूजिंग योर गाइड। अब प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में आप गाइड चूज करते हैं, कुछ कॉलेजेस में मतलब रिजल्ट आ जाता है फिर आपको गाइड अलॉट किया जाता है।
तो भाई किस्मत जैसा है वैसे कॉलेज मिलेगा। अगर आपके पास मौका मिले तो यंग गाइड चूज़ करना काफ़ी आसान होता है, पेज निकालना कम टाइम में। क्या रीज़न है बताऊंगा नहीं, बस ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको बता रहा हूँ। ले लो, जाने मत देना, नहीं तो फंस सकते हो। तो ये बेसिकली था आपका पीएचडी स्कॉलर्स करते हैं। अच्छा, और एक बात है, पीएचडी स्कॉलर्स को जो टाइमिंग होता है फिक्स नहीं होता है, काफ़ी बार रात में आपको काम करना होता है। अच्छे कॉलेजेस में 24/7 क्लासेस खुले रहते हैं, 24/7 लाइब्रेरी खुले रहते हैं, 24/7 लैब्स खुले रहते हैं। ये सच है, ये अच्छे कॉलेजेस में होते हैं। तो आप जाएंगे वहाँ पर, पता रात 2 बजे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा भी होता है, काफ़ी बार देखेंगे वहाँ पर जाके कि 4 बच्चा बैठा है वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रात 2 बजे। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है आपका गाइड चले गए मान लो किसी यूरोपियन कंट्री में, फिर आपका रात 2 बजे मीटिंग हो रहा है आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए, ऐसा भी होता है। तो ये सब बातें जो बता रहा हूँ आपको ना, ये सब बहुत अंदर की बातें बता रहा हूँ। आमतौर पर वीडियोज़ आपको सुनने मिलेगा ही नहीं ये सब बातें, बिकॉज ये सब जो काम कर रहे हो वीडियोज़ बनाते नहीं हैं इन जनरल। एक्सेप्शनल कहीं हो सकता है बट मेरे नज़र में नहीं आया अभी तक। तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो लैंड। और अगर डीबीए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो भाई इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।